विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऐसे आवेश की मात्रा पर, चालक के क्षेत्रफल पर, आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर, और चालक के चारों ओर के माध्यम पर। तो ये चारों पॉइंटों को हम इस तरफ समझ रहे हैं। पहला है आवेश की मात्रा पर। तो आवेश की मात्रा पर देखिए क्या होता है। आवेश की मात्रा पर गिलास, ठीक है, और 2 गिलास हैं इतने इतने, ये ऐसे ऐसे एक बराबर है, ठीक है। ये बड़ा दिख रहा है तो रहने दीजिए। अच्छा, अब मान लीजिए इस गिलास में यहाँ तक पानी भरा हुआ है। यदि आप इसी गिलास में और पानी डालें तो पानी क्या का तल क्या हो जाएगा? यहाँ तक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। पानी का तल बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? पहले इसके पानी के तल की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अब कितनी हो गई? यहीं से इसी लेवल से कितनी हो गई ऊंचाई? ये अर्थात इतनी ऊंचाई ज़्यादा हो गई, इतनी ऊंचाई ज़्यादा हो गई। तो कहलाया कि पहले इसका विभव कम था, पानी डालने से इसका विभव बढ़ गया। इसी तरह पहले किसी चालक में यदि 10 आवेश हैं, धन आवेश मान लीजिए 10 हैं, और आपने इसमें लगभग 20 आवेश और इंजेक्ट कर दिए मतलब इसको दे दिए, तो इसमें कितने आवेश हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे कितने आवेश? 30। तो जैसे पानी डालने से पानी का तल बढ़ा, उसी तरह आवेश डालने से क्या होगा? विभव बढ़ जाएगा। है वही वस्तु, अर्थात क्षेत्रफल उतना ही रहना चाहिए, उतने क्षेत्रफल की वस्तु होनी चाहिए, और उसी क्षेत्रफल की वस्तु में आवेश बढ़ाने से उसका विभव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आवेश की मात्रा का तात्पर्य ये हुआ कि किसी आवेशित वस्तु में आवेश की मात्रा बढ़ाने से उसका विभव बढ़ जाता है। आवेश की मात्रा बढ़ाने से विभव भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसके बाद नंबर दूसरे पर है कि आवेश की मात्रा को नियत रखते हुए क्षेत्रफल बढ़ाने से, अर्थात मान लीजिए 50 ग्राम की कोई ये चालक प्लेट है और आपने इसमें 60 धनावेश दिए हुए हैं। अब 50 ग्राम की 100 ग्राम की कर लीजिए, 100 ग्राम की चालक प्लेट, 100 ग्राम की। अब इसी चालक प्लेट के बराबर एक और प्लेट लीजिए और उसको पिघलाइए। अब पिघलाइए अथवा पीटिए, और पीट करके क्या करिए? उसे ऐसे बना लीजिए पतली पतली। तो क्या हुआ? इसका क्षेत्रफल, ये चालक प्लेट ए है, ये प्लेट बी, और वजन एक ही धातु की। अब क्या हुआ है इसमें? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया, मतलब ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है। आपने इसमें भी 60 आवेश ही दिए, तो जब अपन इसमें 60 आवेश ही, मतलब जितना इसमें आवेश है उतना इसमें, यानी आवेश की मात्रा नियत रखते हुए और क्षेत्रफल बढ़ाया गया। तो इस तरह से यदि क्षेत्रफल में बदलाव होता है और आवेश की मात्रा वही रहती है, तो यदि क्षेत्रफल बढ़ता है तो विभव घट जाएगा, विभव घटेगा, क्षेत्रफल बढ़ा। और यदि इसी को आप सी एक वस्तु ले लीजिए और ऐसे बना लीजिए, इसको तारनुमा ऐसे बना लीजिए, इसको सी कह दीजिए, माने सी का जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम, फिर ए और फिर बी, इसको भी आप 60 ही आवेश दीजिए। तो इसमें क्या हुआ कि पृष्ठीय क्षेत्रफल घट गया, इसलिए इस पर विभव, इसका विभव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आवेश की मात्रा को नियत रखते हुए क्षेत्रफल घटाने से विभव बढ़ जाता है,
क्षेत्रफल बढ़ाने से विभव घट जाता है, मतलब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती कहलाया विभव। तीसरा पॉइंट है यस, आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर, जैसे ये कोई आवेशित चालक है, ये कोई आवेशित चालक है और आप इसके पास अनावेशित चालक ले आए। जब अनावेशित चालक ले आते हैं तो चालक है, चालक में ऋणावेश अर्थात इलेक्ट्रॉन स्वतंत्रता पूर्वक गति करते रहते हैं। जब ये आवेशित चालक आएगा तो इसके जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब इस तरफ आ जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ धनावेश बचेगा। अब देखिए, अब ये ऋणावेश इस तरफ ऋण विभव, इस तरफ धन विभव, इसमें तो केवल धन विभव, तो ये ऋण विभव इसके धन विभव को क्या करेगा, घटाएगा, घटाने का प्रयास करेगा। ऋण विभव धन विभव को क्या करेगा, घटाने का प्रयास करेगा। अब मान लीजिए कि ये थोड़ी देर के लिए 30% घटाता है और धनावेश क्या करेगा, धनावेश इस धनावेश के विभव को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। ऐसे सुन लीजिए, मैं लिख नहीं रहा, बढ़ाएगा। बढ़ाएगा तो मान लीजिए, अब देखिए, अब है क्या कि ऋणावेश वाला पृष्ठ इसके पास में है तो घटाएगा ज़्यादा, इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए घटाएगा ज़्यादा। और धनावेश दूर है तो ये बढ़ा कम पाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए बढ़ा कम पाता है थोड़ी देर के लिए, 20% ये बढ़ा पाता है। तो होगा क्या, होगा ये कि घटाने वाला ज़्यादा, बढ़ाने वाला कम। तो निष्कर्ष क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला इसका परिणाम क्या हुआ कि इसको लाने से इसके पास इसका जो विभव है वो 10%, क्यों, 30 - 20 बराबर 10। 10% क्या होगा, 10% क्या हुआ, इसका विभव घटेगा। तो निष्कर्ष क्या कहलाया, आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक को लाने से उसका विभव क्या हो जाता है, घट जाता है। अब अंतिम पॉइंट क्या है कि परावैद्युत माध्यम, आवेशित चालक के चारों ओर परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति पर, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति पर मान लीजिए यह वस्तु आवेशित है और इसके चारों ओर परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है। तो वायु या निर्वात में V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R, वायु या निर्वात में। और परावैद्युत माध्यम में क्या होता है, V1 V2 कर दें इसको, हाँ ठीक है, V1 V2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K हो जाता है Q/R। समीकरण 1, समीकरण 2। अब देखिए 1/2 से क्या मिलेगा, V1/V2 बराबर 1 दिख रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q/R। तो Q/R से Q/R कैंसिल। इसे अच्छे से हल करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और बटे में ये है तो इसे पलटा के रख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K बटे 1। तो क्या मिल जाएगा, V1/V2 बराबर, इससे ये कट जाएगा और क्या मिलेगा, K। क्या, V2 बराबर, अब V1/K मतलब परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में जो विभव होता है ये वायु या निर्वात में विभव का 1/K गुना हो जाता है। अब K का मान 1 से बड़ा होता है, चूंकि K का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है। तो यदि वायु है तो कोई बात ही नहीं है, 1 है, नो प्रॉब्लम। लेकिन परावैद्युत माध्यम के लिए माध्यम में जो K होता है उसका मान सदैव 1 से बड़ा ही होता है, बराबर नहीं होता। इसलिए जब यहाँ 1 से बड़ी संख्या से भाग देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इसका माने वो बना, इसका आंसर बना क्या, आंसर इससे बना कि यदि किसी आवेशित, इसे इधर फोकस करें,
किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर यदि परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तो उसका विभव 1/k गुना हो जाता है, अर्थात घट जाता है। तो क्या हुआ, विभव घट गया। इसके कारण विभव घट जाता है। ये चारों पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल पॉइंट, वेरी यूजफुल।